शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामध्ये हरियाणाचे युवक देखील एक मोठी भूमिका बजावत आहेत। त्याचपैकी आपल्याबरोबर दोन युवक आहेत, एक तर सुदीप सर आणि दूसरे भूपेंद्र। आपण सुदीप सरांपासून सुरुवात करूया। सुदीप जी, बताना चाहेंगे कि आपने जब जाट आरक्षण का आंदोलन था उसमें भी आप थे, आप वकील हैं पेशे से और इस आंदोलन में भी आए हैं, क्या ये आपका एक जर्नी रहा? 2016 फरवरी में हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था और वो बड़ी शांति से चल रहा था, लेकिन खुद बीजेपी गवर्नमेंट ने उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व घुसा दिए और उसमें जो तोड़फोड़ आगजनी हुई उसमें सभी जातियों के लोग थे, लेकिन आरोप सिर्फ एक जाति पर लगा। और हम चाहते हैं कि जो भाईचारा पहले टूटा था वो दोबारा से हम बनाएं। तो जो ये 2020 का किसान आंदोलन है, हम इसमें वो भाईचारा दोबारा से लौटाना चाहते हैं और काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब भी हुए हैं। आज हरियाणा और पंजाब के बीच में जो एक खाई इन्होंने पैदा कर दी थी पॉलिटिशियंस ने, हम उसको दोबारा से भरने में कामयाब हुए हैं। दादा, जाट आरक्षण के आंदोलन में आप 3 साल से भी ज़्यादा जेल में थे, अब आप वापस इस आंदोलन में आ रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, तो कहीं डर नहीं है मन? मुझे जो है उस आंदोलन में झूठे आरोप लगाकर सरकार के द्वारा जेल भेज दिया गया। लगभग पौने 4 साल में जेल में रहा और पिछले साल ही अभी आया हूँ मैं। लेकिन डरने की बात ये नहीं है कि मुझे एक खुशी है कि मैंने अपने समाज के लिए काम किया। मैंने कहीं पे कोई डाका नहीं डाला है, कोई चोरी नहीं की है, कोई गलत काम नहीं किया। हाँ, समाज के लिए काम किया था। उसमें झूठे आरोप लगाकर आप किसी को भी जेल में डाल सकते हो। सरकार ने मेरे ऊपर भी सीबीआई का केस चलाए जो आज भी चल रहे हैं और उनका फैसला मुझे नहीं पता कब होगा। लेकिन हम इस तरह से अगर डर कर पीछे हटने लगे तो समाज फिर कैसे उठ के खड़ा होगा। तो हम चाहते हैं हम एक मिसाल बने कि भाई बेशक आपको डराया जाए, धमकाया जाए या दबाया जाए, लेकिन आपको समाज के काम के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब आपकी अरेस्ट हुई थी, आपकी बेटी 1 दिन की थी और काफ़ी सालों तक आपकी बेटी को पता नहीं था पापा कौन है, और आप फिर भी इस आंदोलन में भी उतने ही एग्रेसिव। हाँ, ये बात सच है कि वो मेरी बेटी जो है वसुंधरा, वो सिर्फ 1 ही दिन की थी और ये सब चीज़ें जो है हमने बहुत भुगती हैं, बहुत हमने प्रताड़ना सही है सरकार की। और दुख भी रहा कि मेरा जो पहली मेरी संतान थी, मेरी बेटी, मैं उसको अपने गोद में नहीं खिला पाया। जो मैं उनके लिए मैंने एक सपने मैंने संजोए थे, जो मैंने सोचा था, वो मैं कुछ पूरा नहीं कर पाया। लेकिन समाज का जो काम है उसके आगे पारिवारिक जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं या जो अनुभव हैं वो सब छोटे पड़ जाते हैं। समाज बड़ा है, परिवार एक अलग चीज़ है। हमारे साथ आपल्याबरोबर भूपेंद्र पण है। भूपेंद्र जी, बताएंगे आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है, फार्मर जो भी एजिटेशन चल रहा है उसके बारे में आप काफ़ी ट्वीट हो, पिक्चर्स हो, वो आप करते रहते हैं। देखिए, हमारा सबसे बेसिक जो वो है सोशल मीडिया पे ये इसका प्रचार करने का है कि अब तो कुछ चैनल बात कर रहे हैं। शुरुआत में जब हमने शुरू किया और हम ट्रॉलियाँ लेकर के आ रहे थे तो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाई नहीं रहा था। तो हम जो पॉजिटिव लड़ाई, जो भी पॉजिटिव चीज़ें होती थी बीच में आंदोलन में, हम रुके, हमने लंगर लगाया, हमारी माताएं बहनें खाना बना रही हैं। क्योंकि हमेशा मेन स्ट्रीम मीडिया का अभी शुरुआती दौर में आपने देखा होगा, अब तो खैर अमित शाह जी के स्टेटमेंट के बाद इन्होंने कह दिया कि ये खालिस्तानी नहीं है, वरना शुरू हो गए थे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले तो ये तो खालिस्तान एंगल है और तमाम चीज़ें। तो सोशल मीडिया पे हमारा मोटिव ये था कि भाई चैनल तो दिखा नहीं रहे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी इस आंदोलन की जो पॉजिटिव भूमिका है वो कैसे पहुंचा पाएँ, और उसी का ये है कि हमारी एक टीम जो है वो ये सब करती रहती है। आप कैसे शामिल हुए? आपकी फैमिली ने आपको आने दिया? क्या हुआ था? देखिए, मेरे दादाजी एक फार्मर थे। मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर होके जब रिटायर हुए उसके 10-11 साल तक उन्होंने फार्मिंग करी। तो मैं एक फार्मर परिवार का बेटा हूँ और मेरे घर पे मेरी मदर, मेरी दादी हैं। तो आने का तो ऐसा था कि हम लोग घूम घूम कर सबको कर रहे थे, लेकिन मेरा बेसिक थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए रहा कि मेरी काकी ताइयाँ पीछे मिली होंगी शायद, वो बड़ी ज़्यादा संख्या में आ रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं हालांकि वहाँ रह नहीं रहा था, बट उन्होंने मुझसे कहा कि तू आड़े बैठा रहा के चल हमारे साथ। तो मैं उनकी ट्रॉली में और जो है हमने ड्राइव भी करा और हम वो गीत वगैरह गा रही थी और उस तरह से हम यहाँ पहुँचे टिकरी बॉर्डर पर। एक अलग तरह का माहौल है। कहा एक जगह पे कंगना से ट्रोलिंग हो रही है, दूसरी जगह आपके जो प्लेयर्स हैं वो आज मेडल वापस कर रहे हैं। किस तरह से सोशल माध्यम से आप ये जागरूकता जो है दिखा रहे हैं कि किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, कंगना पर तो कुछ ना ही कहा जाए तो बेहतर है, क्योंकि उनको शर्म नहीं आई इस तरह का ट्वीट करते हुए कि 100 200 रुपए में महिलाएं यहाँ पे आती हैं। तुम आओ कंगना एक बार हमारे बीच,
और कुछ लोगों ने, कुछ मीडिया वालों ने कहा कि ये इतनी महंगी गाड़ी में आए हैं, ये इतने महंगे कपड़े पहनते हैं, तो ये किसान नहीं हो सकते। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि हम आपको नौकरी पे रख लेंगे, एक बार आप आइए तो सही। तो इस तरह के लोगों से बचना चाहिए। और रही बात अवार्ड वापसी की, तो मैं धन्यवाद करता हूँ विजेंद्र भाई का, दिलजीत भाई का और बहुत सारे पंजाबी। और एक मैं मैसेज भी आप लोगों के माध्यम से देना चाहूँगा बॉलीवुड इंडस्ट्री को कि हैव अ स्पाइन। और सीखना है तो पंजाबी इंडस्ट्री से और हरियाणवी कलाकारों और हरियाणवी खिलाड़ियों से सीख लीजिए। रीढ़ की हड्डी आप लोगों में होनी चाहिए। आप हर एक एंगल पर बोलते हो, लेकिन जिसका खाते हो, जो किसान आपको खिलाता है, जो किसान आपका पेट भरता है, वो जब सड़कों पे है तो आपकी चुप्पी जो है वो अखरती है। तर आपण पाहू शकत असाल युवा आहेत, अतिशय आक्रमक आहेत, आपल्या राज्यासाठी आणि आपल्या शेतकऱ्यांसाठी ते मैदानात उतरलेत आणि त्यांचं इतकंच म्हणणं आहे की आत्ता शेतकऱ्यांचा लढा हा सगळ्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचा आहे। कुटुंब असो किंवा दुसरा कोणताही विषय असो, त्यापेक्षा जास्त शेतकरी महत्त्वाचा आहे, तो वाचला पाहिजे आणि म्हणून ते मैदानात उतरलेले आहेत। कॅमेरामन अजित सह, रश्मी पुराणिक, एबीपी माझा, मुंबई।